सो अब मेरी ये स्केचिंग का पार्ट ख़त्म हो गया है। तो ये सॉफ्ट पेस्टल से मैं अभी मोरपंखी पे कर रही हूँ। तो ब्लू कलर ही मैंने लिया हुआ है और सॉफ्ट पेस्टल को भी मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगी जैसे चारकोल के लिए यूज़ करती हूँ। तो लेकिन ब्लू कलर मुझे लेना था और इसकी मिक्सिंग मैं ब्रश से करूँगी। तो स्मूथ शेडिंग के लिए ब्रश की ज़रूरत होती है और हम सॉफ्ट पेस्टल को बहुत ही लाइट हल्के हाथ से चलाएंगे, बहुत उसको दबाव नहीं देना है वरना वो पेपर पे प्रिंट हो जाएगा, वो लाइंस हल्की हल्की। और उसके बाद उसको ब्रश से स्प्रेड करेंगे। तो अभी ये माथे का पार्ट है और बहुत हल्के हाथ से मैं इसको कर रही हूँ और उसके बाद इसको ब्रश से फिर हमको और डार्क चाहिए होगा तो सेकेंड लेयर करेंगे, सेम एग्जैक्टली जैसे हम लोग चारकोल के लिए करते हैं। तो यही काम हम सॉफ्ट पेस्टल के लिए करेंगे क्योंकि सॉफ्ट पेस्टल में भी डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं और सेम चारकोल में भी डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं और स्प्रेड हमें करना है तो वो काम हम ब्रश से करेंगे। तो ब्लू कलर हम कृष्ण जी का इसको मिक्स कर रहे हैं और संग में जो हमने स्क्वायर्स बनाए हैं तो वो वाइट कलर से बनाए हुए हैं। तो वो वाइट चारकोल पेंसिल से, तो वो भी हम इसके साथ इस तरीके से मिक्स करेंगे कि वो स्क्वायर्स दिखना ख़त्म हो जाएंगे। और अब हम ये देख रहे हैं कि कहाँ पे डार्क है कहाँ पे लाइट है, उस हिसाब से सॉफ्ट पेस्टल को चला के और उसी तरीके से छोड़ेंगे। जैसे आइस के पास वाले पार्ट में थोड़ा सा डार्क ब्लू है, हाँ ये ब्लू का कलर थोड़ा बाद में हम नेवी ब्लू में मिक्स करके देंगे, बट अभी हम लोग एक शेड उठाए हैं और मिक्सिंग का काम बाद में करेंगे क्योंकि हमें पिंक कलर भी देना है। तो वो सारा ही धीरे धीरे बाद में इसके बाद पेंसिल स्केच भी करेंगे। तो आप देखो ये अब सेकेंड लेयर मैं ब्लू कलर को इस पे मिक्स कर रही हूँ। नाक के साइड थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है तो वहाँ पे हम छोड़ते जाएंगे। वैसे इतना अभी परेशान नहीं होना है, डार्कनेस हमें एक बार देनी है, उसके बाद हम लोग वाइट चारकोल पेंसिल से उसको जहाँ पे वाइटनेस है वहाँ वाइटपन बढ़ाएंगे और उसको शेडिंग को कंप्लीट करेंगे। डार्क वैल्यू और लाइट वैल्यू हम लोग उसके हिसाब से कंप्लीट करेंगे। और एक्सेसिव डस्ट पार्ट जो हमारा बचता है उसको हम लोग अभी बाद में हटा देंगे। और संग में जहाँ पे लाइट पार्ट है, थोड़ा लाइटनेस है, उसको छोड़ते जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा पर्पल टच भी होगा जिसको हम बाद में देंगे क्योंकि आइस के नीचे एक डार्क पर्पल, पिंक, पर्पल एंड ब्लू तीनों की लाइन है। और मेन चीज़ है कि सॉफ्ट पेस्टल में कलर्स क्वांटिटी बहुत कम होती है तो उसको मिक्स करके ही बनाएंगे। अब जब हमको पिंक चाहिए होगा तो इसमें थोड़ा रानी कलर का पिंक होता है तो उसको हम लोग वाइट से ब्लेंड करके और फिर बना लेंगे। सेम इसी तरह हम लोग इसमें भी करते हैं। ब्लू में भी हम लोग के पास बहुत कम कलर्स होते हैं, एक नेवी ब्लू भी होगा, तो मिक्सिंग करके हम लोग वो कलर्स बनाएंगे। यहाँ पे ये थोड़ा सा ब्लैक है क्योंकि लिप के ऊपर और नोज़ के बीच का ये पार्ट ब्लैक कलर
अभी भी ये पूरा फिनिश नहीं है, ऐसे पैचेस से लग रहे हैं, तो हम लोग एक लेयरिंग और करेंगे। तो इसको ब्लेंड करने के बाद हम लोग डस्ट पार्टिकल थोड़ा सा हटा लेंगे और वापस एक लेयरिंग और करना है हमें। और सेटिस्फाई ना हो तो दूसरी लेयरिंग, थर्ड लेयरिंग, इस तरीके से, क्योंकि अभी हमारा ये देखिए बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, ये पैची सा लग रहा है। अभी फेस भले पैची लग रहा है, लेकिन एक लेयरिंग सब एक एक बार सब जगह कर देंगे, जैसे नेक पे हम कर रहे हैं। तो इससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कहाँ क्या पे बनना है। तो फाइनली हम थोड़ा सा एक आइडिया लेने के लिए हम नेक पे कर ले रहे हैं और ज्वेलरी वाली प्लेस को थोड़ा छोड़ देंगे और थोड़ा नीचे और वो कर देंगे ब्लू कलर, जिससे कि दिखाई दे कि हाँ, चाहे कितने भी हम ज्वेलरीज बनाएं, कहीं कहीं पे तो हमें स्काई ब्लू सा दिखाई देगा। और यहाँ पे थोड़ा डार्क है फेस और नेक के बीच में, तो उस जगह को छोड़ेंगे और यहाँ पे मेरे हिसाब से पर्पल ले लेते हैं। और अब ये एक्स्ट्रा डस्ट जो उसके ऊपर लग जा रहा है सॉफ्ट पेस्टल का, उसको हम रिमूव कर देंगे। अब नेवी ब्लू भी कलर थोड़ा नेक पे डालेंगे, क्योंकि हल्का हल्का उसका कलर आ रहा है। और हमने एक लेयरिंग और इस पे डाल दिया है अपने सॉफ्ट पेस्टल से, और उसकी मिक्सिंग वापस चल रही है। ऐसे ही हम लोग चारकोल में करते हैं कि करने के बाद उसकी मिक्सिंग वापस करते हैं, तो एग्ज़ैक्टली यही यहाँ पे भी कर रहे हैं। ये सेकेंड लेयर हमारी चल रही है सॉफ्ट पेस्टल की। और अभी इतना सोचना नहीं है कि कहाँ कितना पैची लग रहा है, क्योंकि सॉफ्ट पेस्टल एक बार फिर से हम झाड़ देंगे तो वो निकल जाएगा। और फिर वाइट पेंसिल से हम हाइलाइटिंग का काम करेंगे। तो जहाँ जहाँ पे हमारा वाइट चारकोल पेंसिल, वाइट पेंसिल नहीं कहेंगे वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी हम लोग ये देख रहे हैं, अच्छा यहाँ पे डार्क है तो इसको डार्क कर लेंगे, थोड़ा सा इधर उधर ब्रश से और लग जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम लोग वाइट चारकोल से, ये डस्ट सारा रिमूव करने के बाद वाइट चारकोल से हम लोग वापस वो कर देंगे। तो ये हमारी सेकेंड लेयर है सॉफ्ट पेस्टल की। फर्स्ट लेयर हो चुकी है, सेकेंड लेयर है। ये डस्ट से डस्ट पार्टिकल्स हमने इसको रिमूव कर दिया है। थोड़ा नेवी ब्लू भी हम यहाँ पे कर दे रहे हैं नेक के पास, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा डार्क कलर है। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है नेवी ब्लू का है, डार्कनेस है, तो वहाँ पे थोड़ा कर दे रहे हैं। और लेकिन मिक्सिंग हम ब्लू से ही कर रहे हैं। फाइनली ये आईब्रोज़ का पार्ट भी बना दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए मैं ये चारकोल पेंसिल्स लाइट कलर की यूज़ कर रही हूँ, जो कि हार्ड चारकोल पेंसिल जिसे हम कहते हैं। एक होती है हार्ड, एक मीडियम और एक होती है सॉफ्ट। सॉफ्ट वाली सबसे डार्क होती है। तो फाइनली हम लोग के ये सबसे हार्ड वाले से कर रहे हैं, यानी कि इसका कलर थोड़ा लाइट होता है। और बिल्कुल आई लैशेस, सॉरी, आईब्रो पे छोटी छोटी लाइंस बनाकर ही हम इसको कर रहे हैं। बीच में हमें डार्क करना होगा आईब्रोज़ को, तो वो हम सॉफ्ट पेंसिल से करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं। तो फर्स्ट लेयरिंग, ये हमारी फर्स्ट लेयरिंग चल रही है। नेक्स्ट ये मीडियम पेंसिल से हम इसको थोड़ी धीरे धीरे डार्कनेस दे रहे हैं, और चाहिए होगी तो हम सॉफ्ट पेंसिल यूज़ करेंगे। तो अभी ये चूँकि सेंटर का पार्ट आईब्रो का थोड़ा डार्क होता है, साइड की हेयर्स दिखते रहते हैं, तो सेंटर जहाँ पे डार्कनेस है, जहाँ पे हेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे धीरे धीरे करके हम लोग डार्क कलर चढ़ाएंगे। ये आउटलाइनिंग भी दे दे रहे हैं।
आई लैशेस की आउटलाइनिंग। और ये मोटा मोटा केवल लैशेस के पार्ट बना रहे हैं। और जहाँ जहाँ पे हमें डार्कनेस देनी है हल्के हाथ से वहाँ पे हल्का हल्का सा शेडिंग के रूप में ही डार्क दे रहे हैं। तो ये पार्ट चूँकि थोड़ा सा हेयर्स भी हैं यहाँ पे, और तो इनको मैं हल्का हल्का सा हेयर्स का ऐसे ही वो कर दे रही हूँ कि हमें आईब्रोज थोड़ा दिखाई दे। तो हेयर्स थोड़ा बाद में बनाएंगे कृष्ण भगवान के। तो पहले हम लोग ये एक लेयर पूरा सेट कर देंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट काम करेंगे। तो ये जो डार्क कलर आया है उससे उसको ब्रश से ब्रशिंग करने के बाद मिक्सिंग कर देंगे। और ये थोड़ा थोड़ा वाइट कलर्स दिख रहा है उसकी हाइलाइटिंग, बट हमें ये पिंक कलर चाहिए तो वो मैं अभी बनाऊंगी। आईब्रो में जो लाइन साइड में दिखती है उसको हल्के हल्के हाथ से दिखाएंगे, जिससे आप जूम करोगे या आप ध्यान से देखोगे तो आईब्रोज के एक एक बाल दिखाई देंगे। तो इसमें जब हम लोग हाइपर रियलिस्टिक काम करते हैं तो हम लोग, भले ये बहुत टाइम लेता है, बट एक एक हेयर्स को ध्यान रखते हैं, एक एक पार्ट को ध्यान रखते हैं। हम लोग को देखने का तरीका बस होना चाहिए, तभी हम लोग स्क्वायर जो बनाते हैं तो हर एक स्क्वायर की फिलिंग पे ध्यान रखते हैं। ये अब मैं नोज़ को हाईलाइट कर रही हूँ। तो ये मैंने मोनोटॉम्बो इरेज़र लिया है क्योंकि मुझे वहाँ से ये ब्लू कलर हटाना है, तो ज़रा ज़रा सा उसको रब कर दे रहे हैं। और चूँकि ये ब्रश से हमने स्मूथ शेडिंग की है तो बहुत ईज़िली, बहुत हमने इसमें डार्क दबा के ब्रशिंग नहीं करनी है, रबिंग नहीं करनी है, बहुत हल्के हाथ से रब करना है, बहुत हल्के हाथ से शेडिंग्स करनी है। यहाँ पर मैंने सॉफ्ट पेस्टल से पिंक कलर भी बनाया है, और इसके लिए सॉफ्ट पेस्टल में पिंक कलर होता नहीं है, बड़े पैक में होता होगा पर छोटे पैक में नहीं होता है। और उसको मैंने रानी कलर और वाइट कलर को थोड़ा सा निकाला है, रब किया है, और उसके बाद उसको मैश करके ये पिंक कलर बनाया है। तो इस पिंक कलर से मैंने आईज़ पे और चीक्स पे थोड़ा सा, कहीं नोज़ पे भी मैंने हल्का सा डाला है, क्योंकि हल्का हल्का सा कृष्ण भगवान के इन प्लेस पे पिंकिश टच है। फिर ये वाइट कलर से हाइलाइटिंग दे रहे हैं कि ये यहाँ पे शाइन आ रहा है, लाइट का फोकस आ रहा है। और नोज़ पे हाइलाइटिंग वाइट चारकोल पेंसिल से। पिक्चर को बहुत ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखिए। यहाँ पे आईब्रो के पास लाइट का इफ़ेक्ट है, वहाँ पे वो कर रहे हैं। यहाँ पे हमें आइज़ के ऊपर बहुत मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि आँखें खुली नहीं हैं, तो हमें कुछ ऐसा आँख के बीच की पुतली नहीं बनानी है। केवल अब ये हम वाइट शेडिंग्स जगह, क्योंकि हमने डार्क तो कलर कर दिया है, बट माथे पे कहाँ लाइट हो रहा है, कहाँ शेड हो रहा है, तो ये चीज़ें, ये इफ़ेक्ट जो है हम लोग अब वाइट कलर से देना शुरू करेंगे। और मिक्सिंग मैं फिंगर से ही यहाँ पे कर दे रही हूँ, क्योंकि सॉफ्ट पेस्टल को बहुत घिस के नहीं है, ये स्मूथ शेडिंग है। ये शेडिंग्स फिक्स नहीं है, ये अभी डस्ट पार्टिकल्स के फॉर्म में वहीं पर है। इसको फिक्स करने के लिए हमको स्प्रे करना पड़ेगा, फिक्सिएटर स्प्रे। सेम अब इधर पे रेफरेंस पिक्चर को आप देखते जाइए, उसी हिसाब से ये हम करते जा रहे हैं। अभी नोज़ की वाइटनेस और नीचे के साइड देनी है, आइज़ के पास यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे अभी।
और जहाँ पे ये आई लैशेस हैं वो प्लेस और डार्क होगी, तो इसकी डार्कनेस को भी इंक्रीज़ करेंगे। तो पहले वाइट वाला काम कर लेते हैं, कहाँ कहाँ पे हमारा वाइट है। और जब देखिए वाइट हम देना शुरू कर रहे हैं तो कहाँ और डार्कनेस दिखाई दे रही है, ये दिख रही है कि कहाँ पे चीक्स उभरे हुए हैं, कहाँ पे डेप्थ है, वो सारा चीज़ें क्लियर हो रही है। लाइट एंड शेडो का इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है। और विश्वास मानिए बहुत मज़ा आता है सॉफ्ट पेस्टल को चारकोल की तरह यूज़ करने में, क्योंकि ड्राइंग बहुत ही रियलिस्टिक सी लगती है और इजी बहुत होता है बनाना। हाँ, थोड़ा ध्यान देना होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब नाक के पास थोड़ा ये लाइट का इफ़ेक्ट है तो हम लोग यहाँ पे वाइटनेस इंक्रीज़ कर रहे हैं। लिप्स और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे हमें वाइट इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। यहाँ चिन के पास जहाँ पे लाइट इफ़ेक्ट है वो हो गया है, तो धीरे धीरे हल्का हल्के हाथ से ये डार्कनेस का भी देते हैं और फिंगर से उसे मैश कर दे रहे हैं। अब ये नोज़ के पास हमने अपनी पेंसिल को, चारकोल पेंसिल को, वाइट चारकोल पेंसिल को शार्प कर लिया है, क्योंकि ये बीच, नोज़ के बीच का पार्ट है जिस पे शेडिंग का इफ़ेक्ट देना है, तो थोड़ा शार्प पेंसिल होएगी। बीच बीच में ब्लैक का इफ़ेक्ट भी देना है, क्योंकि एक लाइन है, एक पतली सी लाइन है नाक, जिससे कि नोज़ का एक कट सा दिखाई देता है और प्लस एक शेडिंग पड़ रही है, और वो शेडिंग डार्क है तो हम ब्लू और ब्लैक दोनों को मिक्स कर देंगे। तो हल्का सा जब इसकी ब्लैकनेस देंगे तो वो अपने आप वो ब्लू के संग मिक्स हो जाएगी, जिसको हम फिंगर से करते चले जाएंगे। हल्का सा ब्लू पार्ट देंगे और ये देखिए बीच का उभरा वाला पार्ट जो कि लिप के बीच में और नोज़ के बीच में, वो बहुत ईज़िली ये बन गया है, क्योंकि उसमें एक साइड लाइट का इफ़ेक्ट है और दूसरे साइड थोड़ा डार्क है। ये यहाँ पे बहुत छोटा काम आपको लग रहा होगा, बट इस पे टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि शेडिंग से ही हमको नोज़ को उभारना है, इसमें कोई लाइन नहीं खींचना है। ये लिप एक बार थोड़ा सा यहाँ पे लाइन खींचेंगे, लिप की कहाँ कहाँ पे ब्लैक नेस बढ़ रही है, डार्कनेस दिख रही है, डेप्थ दिख रही है एक तरीके से आप कहिए, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा हल्का सा, बहुत हल्के हाथ से हर काम चल रहा है और लिप का शेप बन रहा है। थोड़ा सा ये देखिए निकला हुआ सा लिप होता है। इससे देखिए तुरंत अपने आप में पिक्चर उभर जाएगी, लेकिन अभी ये नाक और उसका काम इतना बढ़िया परफेक्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा डार्कनेस देंगे, एक साइड थोड़ा डार्क रहेगा, दूसरे साइड थोड़ा सा लाइट इफेक्ट आएगा। बहुत ध्यान से रेफरेंस पिक्चर को देखेंगे तो उसमें दिखाई देगा आपको कि ये क्योंकि लाइन नहीं खींचना है, हमें हर काम एक शेडिंग के थ्रू ही करना है। अब देखिए ये ऊपर की लिप्स थोड़ी उभरी हुई और नाक के बीच की वो लाइन जो होती है वो दिखाई दे रही है, और वो शेडिंग की वजह से उसमें वहाँ कोई मैंने लाइन नहीं खींची है।
अब हम लोग इसको थोड़ा सा डार्क कर रहे हैं। ये हमारी सॉफ्ट पेंसिल है, इसलिए इसका कलर बहुत डार्क है। तो आई लैशेज़ अब फाइनली एक ही स्ट्रोक में बनाना है। छोटे छोटे हेयर्स और खींच रहे हैं जिससे कि थोड़ा रियलिस्टिक सा दिखाई दे। पेंसिल को थोड़ा और शार्प करना है। और एक बार में ही बनाना है ये स्ट्रोक। आई लैशेस बड़े बड़े बना रहे हैं क्योंकि हम लोग हमेशा अपने भगवान की ब्यूटी को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं। आइज़ बड़ी सुंदर सी बनाते हैं, तो हम लोग से जितनी ब्यूटी का ये एक पार्ट है कि आई लैशेस बड़े हों, आइज़ बड़ी हो, नाक लंबी हो, तो हम लोग इसलिए आई लैशेस थोड़े बड़े काले जैसे बना रहे हैं। क्योंकि हमारे कृष्ण भगवान की ब्यूटीफुल थे वो, उनके फीचर्स बहुत अच्छे थे, जैसा कि हम लोग हमेशा हर जगह पढ़ते हैं, सुनते हैं। यहाँ पे डार्कनेस और देखिए धीरे धीरे हम बढ़ा दे रहे हैं। और नाक का शेड जो है नीचे के साइड, जो नाक का उठा वाला पार्ट है वो लिप के नीचे देखिए एक शेडिंग सी दिखाई दे रही है, शैडो दिख रही है। वो हर चीज़ पे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम करना है। यहाँ पे वाइट इफ़ेक्ट और देके उसको थोड़ा सा मर्ज करेंगे। अब ये चिन के ऊपर वाला पार्ट, लिप और चिन के बीच के पार्ट पे देखिए डार्कनेस है। अच्छा, ये आप लोग ये मत सोचिए ये लाइट, कभी कभी लाइट इफ़ेक्ट ये डे के टाइम बन रहा है, इसलिए इस समय इसकी लाइट थोड़ी सी अलग दिख रही है, क्योंकि 3-4 डेज़ लग जाता है किसी भी पिक्चर को बनाने पे। तो पहले जो ब्लू कलर था अब के ब्लू कलर में, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है। और ये होठ को पे भी मैं वही पिंक शेड करके और वापस ब्लैक पेंसिल से उसको होठ को लाइन अप कर रही हूँ कि थोड़ा सा उभरा सा होठ दिखाई दे, और पतली पतली थिन लाइंस जो है होठ को पे ऊपर के साइड, नीचे से ऊपर और फिर सेंटर वाले पार्ट से नीचे के होठ के ऊपर। तो ये हम बहुत हल्के हाथ से ब्लैक कलर से कर रहे हैं, जिससे एक इफ़ेक्ट दिखाई दे होठ पे। और यहाँ पे लाइट इफ़ेक्ट दिखाने के लिए हम नीचे वाले होठ पे थोड़ा सा कर रहे हैं, और ये थोड़ा सा क्योंकि लाइट का मेरा है कि इस साइड से लाइट पड़ रही है, राइट साइड से, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा वाइटनेस दिया हुआ है। अब हम ऊपर थोड़ा हेयर्स का पार्ट कर रहे हैं, और ये अभी कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि मुझे फिर गाय करने के बाद मैं एक बार स्प्रे करूँगी और फिर वापस फिक्सेटर स्प्रे से कृष्ण भगवान का थोड़ा सा करके सब स्प्रे कर दूँगी, जिससे ये वाले कलर फिक्स हो जाएंगे और इनके ऊपर हम वापस एक नए तरीके से कलर्स करेंगे। तो थोड़ा सा फेस को ये देखने के लिए कि कहाँ पे क्या पार्ट है, हम हल्का हल्का हेयर्स बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने मीडियम पेंसिल लिया है और केवल हेयर्स की ऐसी लाइन बना रहे हैं। और इस समय मैं हेयर्स को पूरी तौर से डार्क नहीं बनाऊंगी, हल्का हल्का केवल एक शेड हमको आइडिया हो जाए कि ये हेयर्स हैं। और कृष्ण भगवान का फेस लगभग कंप्लीट हो गया है, बट एक बार स्प्रे से फिक्स करने के बाद मैं इसको वापस से पूरा फुल शेडिंग नहीं करूँगी, बट जहाँ जहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत बची हुई हाइलाइटिंग है उसको कंप्लीट करूँगी। और ज्वेलरी वाला पार्ट सबसे एंड में करेंगे। तो कृष्ण भगवान मेरे कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद मैं गैया बनाऊंगी। तो ये हेयर्स का पार्ट करने के बाद मैं गाय बनाना स्टार्ट करूंगी।
हेयर्स को थोड़ा स्पीड अप करके दिखा रही हूँ क्योंकि ये अभी फाइनल नहीं है, ये केवल चूँकि मुझे फेस उभरता हुआ दिखाना है, इसलिए मैं हेयर्स का एक आउटलाइनिंग सा सेटअप कर रही हूँ कि ये यहाँ पे ऐसे होना है, क्योंकि मुझे टोटल ये कैलेंडर के हिसाब से नहीं तैयार करना है, कुछ मेरा खुद का भी मसाला होना चाहिए। सो ये हेड को सेट कर रही हूँ। थोड़ा सा डार्क करके थोड़ा ये कान के पास वाला भाग है जहाँ पे ये हेयर्स को बना रहे हैं हम, क्योंकि स्क्वायर्स मेरे सारे मिट गए हैं कलरिंग की वजह से। तो एक मोटा मोटा हमको तैयारी करनी है कि यहाँ पे नाक है, ये आईज़ यहाँ तक बनेगी, तो वो मैंने तैयार कर लिया है। ये ईयर का पार्ट है जिसका भी मैं अभी हल्का सा शेड मार के मैं बना रही हूँ। ये ईयर का डेप्थ है और इसमें ये इस तरीके से तो मोस्ट वाली ये मेरा कंप्लीट हो गया है हेयर वाला पार्ट। ये हेयर का तो पार्ट हो गया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि माथा श्री कृष्ण का कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे एक तिलक लगा देते हैं, जिसको हल्के हाथ से पहले मैं वाइट उससे कर लूँगी और तिलक का शेप बना लिया है। बीच में रेड पार्ट हम बाद में डालेंगे, इसको पहले सेट कर लेते हैं माथे के हिसाब से वो किस तरीके से थोड़ा राउंडिश टच में होगा। तो ये हमने वाइट चारकोल से जो है अपने श्री कृष्ण भगवान का तिलक लगा दिया है और कान का भी इफ़ेक्ट सही कर दिया है। और नेक्स्ट हम लोग अब गैया बनाते हैं।